एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि's एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले समझते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है, हम इसके थ्रू समझेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। इस ड्राइंग में क्या है, 3 बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे भाई बहन हैं। ओके, हम मान लेते हैं ये तीनों बच्चे भाई बहन हैं। इसमें सबसे छोटा है, इसका नाम है पीयूष। ये सबसे छोटा है, इसका नाम है पीयूष। इससे बड़ा आयुष है और उससे भी बड़ी प्रिया है। ठीक है, अब हम इस ड्राइंग में क्या देख रहे हैं कि इस ड्राइंग में जो पीयूष है सबसे छोटा, इसे हमने सबसे आगे खड़ा किया लाइन में। उसके बाद उससे बड़ा जो आयुष है हमने उसे खड़ा किया, पीयूष के बाद आयुष, एंड देन प्रिया। क्यों, प्रिया सबसे बड़ी है। हमने कुछ इस तरीके से इन्हें खड़ा किया है, जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ी। ठीक है, यही सेम चीज़ हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है नंबरों के साथ। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने ये 1 से लेके 10 तक के नंबर लिख लिए। अब हमने यहाँ पर ड्राइंग में देखा कि जो सबसे छोटा है ना पीयूष, वो सबसे आगे खड़ा है। तो ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, सबसे छोटा 1 है, सबसे छोटा नंबर 1 है, तो ये सबसे आगे खड़ा है। उसके बाद 2 है, 1 से बड़ा 2 है तो 2 है, और 2 से भी बड़ा 3 है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8 9 10। जो सबसे बड़ा है उसे हमने सबसे एंड में खड़ा किया और जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे। स्कूल में प्रेयर में भी ऐसे ही होता है, जिनकी छोटी हाइट होती है वो सबसे आगे खड़े होते हैं, फिर उससे जो लंबी हाइट का होता है वो खड़ा होता है। ऐसे ऐसे करके हम इस सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे, जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे, कुछ इस तरीके से। इसे ही हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अब हमें कुछ नंबर गिवन है, इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे आगे रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से करके हमें यहाँ पे इन नंबरों को लिखना है। तो अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 नो 3 सबसे छोटा नंबर है। 3 सबसे छोटा नंबर है इसमें। अब 3 के बाद क्या है, 16 नहीं, 3 के बाद 8 है। अब 8 के बाद है 15। ठीक है, 15 के बाद कौन सा नंबर है 15 से बड़ा, 25। 25 बड़ा है 15 से, लेकिन 16 आएगा ना, क्योंकि 16 भी है अभी, 16 25 से छोटा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। 16 के बाद आएगा 25। ठीक है, अब 25 के बाद क्या आएगा, हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे, 94 52 72। अब इन तीनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 52। यस, 52 सबसे छोटा नंबर है इन तीनों में से। फिर आएगा 94 नहीं, 72। उसके बाद सबसे एंड में आएगा 94, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा था, 3। उसके बाद 8 15 16 25 52 72 94। हमने इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अच्छा, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये जो नंबर दिए हैं हमें, इसे भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। नंबर कौन कौन से हैं, 85 9 48 12 4
40, 89, 56, 2 एंड 55। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है, तो 2 को हम सबसे पहले लिखेंगे। 2 के बाद कौन सा नंबर है? 9, या फिर 9 से भी छोटा कोई नंबर है? 4, तो 2 के बाद आएगा 4। 4 के बाद है 9, ठीक है। अब 9 के बाद 12। अब कौन कौन से नंबर बचे? 85, 48, 40, 89, 56 एंड 55। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 40 है, तो हम 40 लिखेंगे। 40 के बाद है 48, ठीक है। 40 से बड़ा 48 है। अब 85, 89, 56 एंड 55, ये 4 नंबर बचे। इसमें से सबसे छोटा 55 है, तो हम 55 लिखेंगे। 55 से बड़ा 56 है, 56 लिखेंगे। अब क्या बचा? 89 बचा और 85 बचा, तो 89 और 85 में से 85 छोटा है, सो 85, 89, इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो ये तो था असेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे छोटा नंबर है उसे हम सबसे आगे लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करके हमें सीक्वेंस बनाना होता है। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। सेम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर को भी। वहाँ पे हमने क्या किया था, जो पीयूष था इसे हमने सबसे फ्रंट पे खड़ा किया था, सबसे आगे, उसके बाद आयुष को, उसके बाद प्रिया को, मतलब कि जो सबसे छोटा था वो सबसे आगे खड़ा हुआ था असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ी है ना प्रिया, इसे हमने सबसे फ्रंट पे खड़ा किया। उसके बाद जो उससे छोटा है आयुष, उसके बाद सबसे एंड में, सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा है पीयूष, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आता है इस ड्राइंग से कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा होता है वो उसे हम सबसे आगे खड़ा करेंगे, उसके बाद जो उससे छोटा हो, उसके बाद जो उससे छोटा हो, इस सीक्वेंस में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में वैसे था, सबसे छोटा सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा है वो सबसे आगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे कि ये नंबर है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो 10 सबसे आगे खड़ा हुआ। उसके बाद 10 से छोटा 9 है, 9 से छोटा 8 है, 8 से भी छोटा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया इन नंबरों को। जो सबसे बड़ा है वो सबसे आगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इसी को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ भी नंबर दे दिए जाएंगे, उसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसे हमें सबसे पहले लिखना है, सबसे आगे। उसके बाद जो उससे छोटा नंबर होगा उसे लिखेंगे, उसके बाद जो उससे भी छोटा नंबर होगा उससे लिखेंगे, फिर एंड में आके बिल्कुल जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे बिल्कुल एंड में, लास्ट में लिखेंगे। अब हमें ये कुछ नंबर्स गिवन है, इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले लिखना है हमें। देखते हैं सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है। नंबर कौन कौन से? 62, 48, 5, 95, 1, 56, 78। तो अब इसमें सबसे बड़ा नंबर तो 95 रहेगा, तो हमने सबसे पहले 95 को लिखा, ठीक है। ओके, दूसरा 95 से छोटा नंबर 62, 48, 5, 1, 56, 78। 78 के बाद है 62, ठीक है। 62 के बाद अब क्या रहेगा? 48 नहीं, 48 से भी बड़ा कोई नंबर है 56, ठीक है। 56 के बाद आएगा 48 एंड देन अब कौन सा नंबर बचा? 5 बचा हमारे पास और 1 बचा, तो 5 बड़ा है और एकदम एंड में आएगा 1। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 55, 4, 99, 25, 23, 40, 48, 5।
ये नंबर गिवन है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे बड़ा नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 99 है। 99 हमने सबसे पहले लिख लिया। अब 99 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 55 है ना। 55 हमने सेकेंड नंबर पे लिख लिया, 95 से छोटा। अब 25, 23, 40, 48, अब इसमें से कोई एक आएगा 48। उसके बाद आएगा 40, ठीक है। फिर आएगा 25, 23। अब कौन कौन से नंबर बचे? 4 बचा हमारे पास और 5 बचा। तो 4 और 5 में से 5 बड़ा होता है, तो 5 हमने पहले लिख लिया। उसके बाद आएगा बिल्कुल एंड में 4 सबसे छोटा नंबर है और 99 इसमें सबसे बड़ा नंबर है। तो ये तो था डिसेंडिंग ऑर्डर। सो गाइज, ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।